नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मधुमेह रोग, डायबिटीज मेलिटस इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे अब चलते हैं। देखें, मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस क्या है, इसको जानते हैं। तो देखें, डायबिटीज मेलिटस क्या है। एक प्रकार का यह रोग है। मधुमेह एक प्रकार का क्या है, रोग है, जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस रोग में होता क्या है, तो यहाँ पर हमें देखना है। देखें, ये रोग जो होता है, जब हमारे जो शरीर में जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हैं, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ क्या हैं, तो लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय में इन कोशिकाओं के समूहों को देखा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इनको लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं, उनकी बीटा कोशिकाएँ क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाने से इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। मतलब ठीक है, तो इंसुलिन का अगर स्राव कम हो जाता है तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, और इंसुलिन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो जो व्यक्ति है उसमें जो रुधिर होगा, उसके रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं या डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मधुमेह रोग है क्या, कैसे होता है। तो यह एक प्रकार का रोग है जो हमारे शरीर में क्या, इंसुलिन की कमी हो जाने से होने वाला एक रोग है। इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है। तो अब जैसा कि कहाँ से निकलता है इंसुलिन, तो आपको पता है अग्न्याशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हैं, तो इनकी बीटा कोशिकाओं से निकलता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हैं जो, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा होती हैं। तो जिसमें से जो ये बीटा कोशिकाएँ हैं उनसे क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन की कमी, अगर ये बीटा जो कोशिकाएं हैं ये क्या हो जाए, नष्ट हो जाए किसी कारणवश, अगर ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा या स्रावित नहीं होगा, और जब इंसुलिन स्रावित नहीं होगा तो रुधिर में क्या हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, और इंसुलिन की कमी हो जाने से रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है, तो देखें, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो ये क्या होता है, मूत्र के साथ उत्सर्जन भी होने लगता है। तब अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, देखिए इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो क्या है। तो चले हम एक एक करके लक्षण को जानते हैं। तो देखें लक्षण क्या है। पहला जो लक्षण है वो क्या है, रोगी में कमजोरी आ जाती है। जो रोगी होता है या मधुमेह रोग से जो पीड़ित होता है वो, उस व्यक्ति में कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसकी जो मात्रा है वो क्या, मूत्र के साथ बाहर निकलने लगेगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कमजोरी आना स्वाभाविक सी बात है। तो इसका एक लक्षण ये है कि कमजोरी आ जाती है। कमजोरी के साथ साथ क्या है, दूसरा जो लक्षण इसका है वो है कि थकावट रहने लगती है। तो थकावट भी रहने लगती है। आगे है, भार में भी कमी आने लगती है। तो भार में कमी आएगी, जब ग्लूकोज की मात्रा मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा, उसमें प्रॉपर जो ग्लाइकोजन के रूप में बदल रहा था वो नहीं बदल पाएगा, तो शरीर में इसकी मात्रा संचित नहीं हो पाएगी, और इस प्रकार से भार में भी कमी आने लगेगी। और जो मूत्र शीघ्रता से आने लगता है, मतलब जो मूत्र निर्माण जल्दी होता है और इसको मूत्र जल्दी जल्दी आने लगता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसके लक्षण हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं बचाव, इससे कैसे बचा जा सकता है इस रोग से। तो इस रोग से हम कैसे बचते हैं इसको जानते हैं। तो पहला है, इस रोग से बचने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। तो किसके, मधुमेह रोग से बचने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, पॉइंट तो सभी में, जो हमारे शरीर में काफ़ी जो रोग होते हैं उनके लिए होता है कि जो संतुलित भोजन लेते रहें तो हमें रोग बहुत कम होते हैं। उसमें सभी प्रकार के विटामिन जो होते हैं, हमारे खनिज वाले पोषक पदार्थ होते हैं, वो मिल जाने से
हमें कोई भी रोग नहीं होता है। तो यह है कि अगर हम संतुलित भोजन करते रहेंगे तो मधुमेह रोग से हम बच सकते हैं। अगला है नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि व्यायाम करने से हमें बहुत कम रोग हो पाते हैं, तो व्यायाम हमें नियमित करना चाहिए अगर हमें मधुमेह रोग से बचना है तो। अगला है जो भोजन है, भोजन में शर्करा युक्त पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब करना, अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन करना चाहिए, उसकी मात्रा क्या सीमित होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके क्या हो जाते हैं, बचाव हो जाते हैं कि रोगी को कैसा, या अगर रोग से बचना है तो क्या होना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और शर्करा की मात्रा का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं उपचार। तो देखते हैं मधुमेह रोग के क्या उपचार हैं। तो देखें, मधुमेह रोग का वैसे तो कोई ऐसा प्रॉपर इलाज नहीं कि जिसका एक बार इलाज करा लेने से वो ठीक हो जाए। तो यही बताया गया कि इस रोग का पूर्ण उपचार संभव नहीं है। मतलब पूर्ण रूप से अगर इसे ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इस रोग से को क्या है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस रोग के उपचार के लिए क्या कहते हैं, डॉक्टर के परामर्श से इंसुलिन लेने से रोगी की शीघ्रता से नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब इस रोग को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन की मात्रा इंजेक्शन की सहायता से क्या है शरीर में लेते रहते हैं, या फिर टैबलेट के माध्यम से हम शरीर में अगर इंसुलिन लेते रहते हैं तो इस पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये मधुमेह रोग के बारे में था। मधुमेह रोग है क्या, तो मधुमेह रोग एक प्रकार की बीमारी है जो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की। शरीर में अगर कमी हो जाती है तो इंसुलिन कहाँ से बनता है, तो आपको बताया कि इंसुलिन जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय की जो बीटा कोशिकाएं होती है उनसे स्रावित होता है। अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम होती है तो रुधिर में हमारे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो यही अवस्था क्या कहलाती है, मधुमेह रोग कहलाती है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।